हाशिम के लोगों, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कौन सी बात अबू हकम, क्या समझ नहीं आता तुम्हें? मुझे समझ नहीं आता, अगर अल्लाह को पैगंबर चुनना ही था तो कुरैश के किसी अमीर सरदार को चुन लेता। पूरे मक्का में बनु हाशिम का यही मुफलिस शख्स मिला अल्लाह को। सही बात, अल्लाह किसी सरदार को नबी बना देता। जब इनका गुरूर और इनका घमंड हद से पार हो गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत को नाजिल किया, सूरे कुरैश को नाजिल किया। मोहम्मद हर जगह हमें लाजवाब कर रहे हैं और अब वो हमारे कुरैश कबीले के खिलाफ एक नई शायरी लाए हैं। कहते हैं हम नाशुक्रे हैं। शायद वो ठीक कहते हैं। सोचो जरा। क्या कहा? मैं सोचूं? ये मत भूलो कि हम आम लोग नहीं बल्कि कुरैश के सरदार हैं। क्या तुम भूल गए वो जमाना जब मक्का भूख से तड़प रहा था, बदहाल था? ये वो दौर था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिखाए हुए तरीकों को भूल गए थे, छोड़ दिए थे और मक्का में बुत परस्ती आम हो गई थी। मक्का में खाने काबा के अंदर और बाहर मिलाकर 360 मूर्तियाँ रखी हुई थी और उनको, उस मूर्तियों को अल्लाह का वसीला समझते थे कि यही जो है हमारे बात को, हमारी आवाज़ को अल्लाह तक पहुँचाएंगे। ये बिन अबू हाशिम के ज़माने का दौर है। काबा के अंदर और उसके आसपास 360 बुतों को रख दिया गया था। दिन रात लोग इन बुतों की पूजा करते, इनको अल्लाह तक अपनी बात पहुंचाने का वसीला समझते। ए हुबल, हमारी दुआओं का वसीला बन। ए हुबल, बच्चे भूख से मर रहे हैं, रहम कर, रहम। ये ज़माना इतना मुश्किल था कि इन लोगों के ख्वाबों में भी रोटियां दिखती थी। कल मैंने एक ख्वाब देखा, हम दोनों बैठे थे, पेट भरकर रोटी खा रहे थे और फिर सैर होकर ठंडा पानी। वक्त बड़ी रफ्तार के साथ गुजर रहा था। मक्का वालों ने बुतों की पूजा करते थे, उनसे अपनी फरियाद को कहते थे, हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दे। हुबल की शान सलामत रहे। मगर उनका कोई देवता काम नहीं आया।